हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित टाइप वाले प्रश्न को बनाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 125 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने बुक को स्टार्ट करते हैं। अपना बुक चल रहा है दोस्तों एसडी यादव, जो शारदा पब्लिकेशन का है। एक 126 नंबर प्रश्न है, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हो तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर लेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, 12 पुरुष या 18 स्त्रियां यार है तो बराबर करना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा था कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां कोई काम को 7 दिन में कर सकती हैं। कोई खेत न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हो। यानी चाहे तो 12 को पुरुष उस खेत में काम करे, कटाई करे, चाहे तो 18 स्त्रियां उस खेत की कटाई करे, वो खेत की कटाई 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों का कार्य क्षमता बराबर है। कार्य क्षमता बराबर है तभी ना समय जो है समान समय लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसका कार्य क्षमता निकालेंगे, मैन और वुमेन का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं। 18 है तो 3 छक 18 और 3 चौके 12, यानी 4m बराबर 6w हो जाएगा। और हम लोग m का है डाले और यहाँ पर w का है डाले। m को मैन को मैंने m से दर्शाया और वुमेन को मैंने w से दर्शाया। अब यहाँ पर m बटा w हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। 6 को ऊपर रखेंगे। क्यों 6 को ऊपर रखेंगे? क्योंकि अगर तिरछे गुना करते हैं तो 6w हम लोग को ये वाला प्राप्त हो जाएगा। और नीचे में 4 रखेंगे। क्यों 4 रखेंगे? क्योंकि गुना करेंगे तिरछी तो हम लोग को 4m प्राप्त हो जाएगा। इसको काटते हैं। 2 3 6 2 दूनी 4, यानी एक पुरुष की कार्य क्षमता 3 है और एक महिला की कार्य क्षमता 2 है। और मैंने आप लोग को बताया था कि कुल काम बराबर एक सूत्र होता है। कुल काम बराबर क्या सूत्र होता है? कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय, यानी अगर जो हम लोग कार्य क्षमता में समय से गुना कर दें तो टोटल काम आ जाएगा। और ये प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिन में कर सकती है। हम लोग यहाँ से भी कुल काम को निकाल सकते हैं और यहाँ से भी कुल काम को निकाल सकते हैं। कैसे कुल काम को निकाल सकते हैं? कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय होता है। मैंने यहाँ पर माना कि एक मैन की कार्य क्षमता 1 है और एक मैन की कार्य क्षमता m है और एक स्त्री जिसे हमने वोमेन को w से दर्शाया था, तो एक वोमेन की कार्य क्षमता हम लोगों ने w माना। या क्या माना? हम लोगों ने कार्य क्षमता को माना। क्या माना? कार्य क्षमता माना। हम लोगों ने क्या माना? कार्य क्षमता। एक मैन की कार्य क्षमता m माना और एक वोमेन की कार्य क्षमता w माना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। जब एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 12 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 12m हो जाएगा। ये कार्य क्षमता हो गया और उसमें समय से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल काम आ जाएगा। कार्य क्षमता गुना समय। 12 मैन कोई काम को 7 दिन में, कोई खेत की कटाई 12 मैन कोई खेत की कटाई 7 दिन में कर देता है, तो समय कितना है? 7 दिन। यहाँ से भी हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं कि 18w में 7 से गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ही निकाल रहा हूँ। m का वैल्यू कितना दिया गया है? m का वैल्यू 3 दिया गया है गुने 7। ये हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोग का कुल काम आ गया। इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, गुना नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न अब आगे क्या कर रहा है? तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे? 4 पुरुष या 8 स्त्रियां। तो यहाँ पर लिखिए
4 मैन प्लस 8 स्त्रियां, इसको हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे कि इसका कार्य क्षमता कितना है। कार्य क्षमता क्यों निकालेंगे दोस्तों? कार्य क्षमता हम लोग इसलिए निकालेंगे कि क्योंकि समय बराबर होता है, क्या पूछ रहा है कि कितने दिन में 4 पुरुष या 8 स्त्रियां, 4 पुरुष, सॉरी यहाँ पर W लिखने पड़ेगा, 4 पुरुष या 8 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने समय में करेगी। समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोगों ने यहाँ पर कुल काम को तो निकाल लिया, लेकिन हम लोग के पास कार्य क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले पुरुष और स्त्री की, 4 पुरुष और 8 स्त्री की कार्य क्षमता निकालेंगे, तब हम लोग बता पाएंगे कि कितने समय में इस काम को कर पाएंगे। तो सबसे पहले 4 पुरुष और 8 स्त्रियां की कार्य क्षमता निकालेंगे। एम का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है 3, 3 से गुना कर देंगे, और W का वैल्यू कितना दिया गया है 2, यहाँ पर इससे गुना कर देंगे, बराबर 12 का, सॉरी 4 3 12 है, यहाँ पर गुना कर देंगे 4 में 3 से, प्लस 8 दूनी 16, और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा हम लोग को 28 प्राप्त हो जाएगा। हम लोग अगर इसको जोड़ते हैं तो 28 प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोग को क्या आया? ये हम लोग को कार्य क्षमता आया, कार्य क्षमता ये हम लोग को आया। तब अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समय बराबर, समय बराबर क्या होता है दोस्तों? सूत्र एक ठो होता है, आप लोग याद रखिएगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी हम लोग कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दे दें तो हम लोग का समय प्राप्त हो जाएगा। हम लोग को कुल काम यहाँ पर कितना आया है 12 गुने 3 गुने 7। हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 32 36 गुने 7 करके हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग को आसानी होगा। नीचे क्या बचा? 28 बचा। 7 चौक 28, 4 तिहाई 12, 7 से काटे 28 को 4 बार में, 7 चौक 28, और 4 से काटे 12 को, 4 3 12, यानी 3 तिहाई 9, यानी इस प्रश्न का आंसर 9 दिन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों 127 नंबर कि 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 127 नंबर प्रश्न। दो आदमी और 3 लड़के, 2 मैन प्लस 3 बॉय कोई काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, 3 मैन प्लस 2 बॉय, 2 बॉय उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। यह प्रश्न था दोस्तों कि 2 आदमी प्लस 3 लड़का, 2 गो आदमी और 3 गो लड़का कोई काम को 10 दिन में कर देता है, और उसी सेम काम को 3 आदमी और 2 लड़का 8 दिन में कर देता है। तो मैंने यहाँ पर मैं आदमी की जगह एम को लिखा है। यहाँ पर क्या था कि 2 आदमी, तो हमने 2m कर दिया। 1 आदमी रहता तो 1m करते हैं, 2 आदमी है तो 2m कर दिया। 2m प्लस 3 लड़का था, तो लड़के को हम लोग बॉय से लिखते हैं, बॉय, और बॉय का फर्स्ट लेटर से हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाया। यहाँ पर 2 आदमी था तो 2m किए, 3 लड़का है तो 3 बॉय किए, और गुना 10 से कर दिए। 10 से क्यों किए? क्योंकि हम लोगों ने क्यों किया? मैंने यहाँ पर देखिए मैन बराबर हम लोगों ने एम माना। मैन बराबर क्या माना? एम माना। और बॉय बराबर क्या माना? बी माना। एक क्या माना? कार्य क्षमता माना कि एक आदमी की कार्य क्षमता m है और एक लड़के की कार्य क्षमता b है। तो यहाँ पर देखिए, तो एक आदमी की कार्य क्षमता m है तो 2 आदमी की कार्य क्षमता 2m हो जाएगा। एक लड़के की कार्य क्षमता b है तो 3 लड़के की कार्य क्षमता 3b हो जाएगा। ये कार्य क्षमता था, कार्य क्षमता में समय से गुना कर दिए तो हम लोग का टोटल काम आ गया। समय था कि 2 आदमी प्लस 3 लड़का कोई काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता तो कार्य क्षमता गुना समय किए तो हम लोग को टोटल काम आ गया। और इसी तरह यहाँ पर भी किए कि एक आदमी की कार्य क्षमता m है तो 3 आदमी की कार्य क्षमता 3m हो जाएगा, और एक लड़का की कार्य क्षमता b है तो 2 लड़के की कार्य क्षमता 2b हो जाएगा। और इसको मैं 8 से गुना कर दें क्योंकि ये तो कार्य क्षमता हो गया और ये समय हो गया, दोनों को गुना करें टोटल काम हो गया। दोनों को सेम काम दिया गया था तो दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग m और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 5 से गुना कीजिए इसमें, 5 दूनी 10m प्लस
पंती 15b इसमें गुना होगा बराबर 4×3 12m प्लस 4×2 8b बराबर ये जो 10m है बराबर के उस साइड जाके 12m में से घटेगा, 12m में से घटेगा। पहले हम लोग घटा लेते हैं 15b में से 8b, 15b में से 8b जाएगा तो कितना बचेगा, 7b बच जाएगा। और 12m में से 10m जाएगा तो 2m बच जाएगा। यहाँ पर होगा दोस्तों b/m होगा बराबर कीजिएगा तो हम लोग को क्या ऊपर रखना है, हम लोग को ऊपर 2 रखना होगा बटा 7। क्यों ऊपर 2 रखना होगा, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो सेम प्राप्त होना चाहिए। अगर जो हम लोग m से 2 में गुना करेंगे तो 2m प्राप्त हो जाएगा, 2m प्राप्त हो जाएगा और इधर गुना कीजिएगा तो 7 भी प्राप्त हो जाएगा। अब ये सही होगा। अब यहाँ से हम लोग को कुल काम निकालना होगा। कुल काम निकालेंगे 2m प्लस 3b गुना 10। अब यहाँ से निकाल सकते हैं m का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर m का वैल्यू 7 है प्लस 3b का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा और इसमें 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे 7 दूनी 14 हो गया प्लस 3 दूनी 6 हो गया और गुना 10 हो गया, यानी 14 और 6 को जोड़िएगा तो 20 हो गया, 20 गुना 10 यानी बराबर टोटल काम हम लोग को 200 हो गया। टोटल काम हम लोग को कितना 200 हो गया। और प्रश्न पूछ क्या रहा है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने समय में करेंगे। तो 2 आदमी 2 मैन प्लस 1 बॉय की कार्य क्षमता निकालना होगा। 2 मैन प्लस 1 बॉय की कार्य क्षमता कितना होगा। m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का वैल्यू 7 निकला है प्लस b का वैल्यू तो 2 ही हो जाएगा। एक लड़के की कार्य क्षमता 7 दूनी 14, 14 2 16 यानी 2 मैन प्लस 1 बॉय की कार्य क्षमता 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। समय निकालने के लिए दोस्तों हम लोग के पास कुल काम चाहिए और कार्य क्षमता चाहिए, तभी समय निकलेगा। तो अब हम लोग के पास दोनों है तो हम लोग समय को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर क्या होगा दोस्तों, कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम 200 है, बटा कार्य क्षमता 2 मैन प्लस 1 बॉय की कार्य क्षमता यहाँ पर डाला जाएगा। क्या होगा, काटेंगे अगर जो हम लोग काटते हैं तो एक कट कितना बार में कटेगा, 4 5 20 और 4 चौक 16, एक 0 यहाँ डाल दीजिएगा जो 0 बच जाएगा। 20 को काटें, 20 को कौची काटे, 4 5 20 यानी 4 से काटे 5 बार में, 4 चौक 16 यानी 50 ऊपर हो गया और नीचे 4 हो गया, यानी 25/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 सही 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग के लिए। शायद आप लोग को बोर्ड छोटा होने के कारण नहीं लिख रहा हो। 50/4 है, इसको यहाँ से गैप कर दीजिए। 50/4 है, इसको हम लोग 25/2 लिख सकते हैं या 12 25/2 लिख सकते हैं। 12 सही 1/2, 12 2 24 इतना दिन, यानी 12 सही 1/2 दिन में 2 मैन प्लस 1 बॉय उस काम को समाप्त कर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 128 नंबर प्रश्न है कि 3 पुरुष या 5 स्त्री एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष या 5 स्त्री एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्री को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। 3 पुरुष या 5 स्त्री, 3 पुरुष बराबर 5 स्त्री, 3 पुरुष या 5 स्त्री कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा दोस्तों कि 3 मैन बराबर 5 वुमेन, क्यों लिखा, क्योंकि यह कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 पुरुष या 5 स्त्री
5 स्त्री कोई काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। चाहे तो 3 गो स्त्री करे, चाहे तो 3 गो आदमी करे, चाहे तो 5 गो औरत करे, वह काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों का कार्य क्षमता सेम है। कार्य क्षमता सेम है यानी जो काम एक दिन में करती है वो काम समान करती है। मैंने आप लोग को बताया था कि कार्य क्षमता को एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य यानी ये जो मैन है और वोमेन है उनका कार्य क्षमता सेम है। यानी कहने का मतलब है कि चाहे तो 3 गो पुरुष काम करे, चाहे तो 5 गो महिला काम करे, वह काम जो है 12 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी दोनों का कार्य क्षमता बराबर है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर दिए। यहाँ पर माना कि एक मैन का कार्य क्षमता एम है, यानी एक मैन का कार्य क्षमता एम है और एक वोमेन का कार्य क्षमता W है। मैंने माना है, क्या माना, कार्य क्षमता माना, एम से मैन को लिखा और W से वोमेन को लिखा। जब एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 3 मैन की कार्य क्षमता 3M हो जाएगा। एक वोमेन की कार्य क्षमता W है तो 5 वोमेन की कार्य क्षमता 5W हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसका कार्य क्षमता निकालते हैं। अब M/W लिखिए और ऐसे अंक को ऊपर लिखिए जो गुना करला पर सेम प्राप्त हो जाए, गलत न हो पाए। 5 को ऊपर रखेंगे तो W से 5 में गुना करेंगे तो 5W प्राप्त हो जाएगा, और नीचे में 3 रखेंगे तो हम लोग को 3M प्राप्त हो जाएगा, जो कि सही है। ये क्या हम लोग का आया, एक कार्य क्षमता आया। अब यहाँ से हम लोग कुल काम को निकाल सकते हैं। कुल काम बराबर एक सूत्र होता है, काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। यानी कार्य क्षमता में हम लोग समय से गुना करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। कह रहा है कि 3 पुरुष या 5 महिला कोई काम को करे तो वह काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। 3 गुने 12 कर दिए। एक मैन की कार्य क्षमता M है तो 3 महिला की कार्य क्षमता 3M हो जाएगा, और 3M कार्य क्षमता हो गया। और एक पुरुष की कार्य क्षमता M है तो 3 पुरुष की कार्य क्षमता 3M हो जाएगा। एक कार्य क्षमता आ गया और 3 गो पुरुष कोई काम को करता है तो वह काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य क्षमता गुने समय कर दिए, यहाँ से टोटल काम आ जाएगा। और 3 M का वैल्यू डाल दीजिएगा। M का वैल्यू कितना आया, 5 आया, गुने 12 टोटल काम होगा। इसको हम लोग गुना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में आसान होगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्री वही कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे। 6 पुरुष तथा 5 स्त्री, 6 पुरुष तथा 5 स्त्री, यही प्रश्न कह रहा है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, 6 पुरुष तथा 5 स्त्री उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। यानी समय निकालने के लिए हम लोग के पास कुल काम भी चाहिए और कार्य क्षमता भी चाहिए, जो कि हम लोग के पास अभी कुल काम है, कार्य क्षमता नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कुल काम को निकाला और ये कार्य क्षमता है। जो काम करेगा उसका कार्य क्षमता चाहिए, जो कि हम लोग के पास कार्य क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले इसका कार्य क्षमता निकालेंगे और कुल काम कार्य क्षमता रहेगा तो हम लोग समय निकाल पाइएगा। तो इसका कार्य क्षमता क्या होगा, M का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 5 हो गया, प्लस W का वैल्यू डाल दीजिए, क्या होगा, 6 × 30 प्लस 15 यानी 15, यानी इसका जो है कार्य क्षमता, दोनों का कार्य क्षमता 45 आ गया। यानी एक दिन में 6 पुरुष प्लस 5 गो महिला मिलके उस काम को तो एक दिन में 45 काम करता है। 6 महिला प्लस 6 पुरुष प्लस 5 महिला एक दिन में 45 काम करता है। कहने का मतलब कार्य क्षमता जो होता है, कार्य क्षमता का हम लोग क्या जानते हैं, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, जो कि यहाँ पर डाला हुआ है। ये हम लोग का कार्य क्षमता आ गया। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम कितना है, 3 × 5 × 12 बटा 45। 5 × 9 45 यहाँ काट दीजिएगा आराम से। 3 × 3 9 और 3 × 4 12, यानी 4 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 4 दिन। 129 नंबर प्रश्न है, यदि 8 आदमी
यह 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमियों और 6 बालकों को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 129 नंबर प्रश्न। 8 आदमी यानी 8 मैन बराबर 12 बालक यानी सी यानी चाइल्ड। यहाँ पर मैंने एम से पुरुष को दर्शाया और सी से बच्चा को दर्शाया यानी चाइल्ड को दर्शाया। यहाँ पर देखिए मैंने माना कि एक मैन की जो कार्य क्षमता है एम है और एक चाइल्ड की कार्य क्षमता सी है। एक मैन की कार्य क्षमता एम है और एक चाइल्ड की कार्य क्षमता सी है। तो एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 8 मैन की कार्य क्षमता 8 एम हो जाएगा और एक चाइल्ड की कार्य क्षमता सी है, एक चाइल्ड की कार्य क्षमता सी है तो 12 चाइल्ड का कार्य क्षमता 12 सी हो जाएगा। तो 8 एम बराबर 12 सी कर दिया। चाहे तो 8 मैन करे, चाहे तो 12 चिल्ड्रेन करे, चाहे तो 8 आदमी करे, चाहे तो कोई काम 8 आदमी करे, चाहे तो 12 बच्चा कोई काम करे, वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है। वह काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब दोनों का कार्य क्षमता बराबर है, तब दोनों को सेम समय में काम को समाप्त कर दे रहा है। कहने का मतलब दोनों का कार्य क्षमता सेम है। तो यहां से हम लोग कार्य क्षमता को निकालेंगे एम बटा सी। 12 को ऊपर रखेंगे और 8 को नीचे रखेंगे। क्यों नीचे रखेंगे? क्योंकि सेम अगर वो तिरछी गुना करला पर सेम प्राप्त हो जाए। सी से 12 में करेंगे तो 12 सी हो जाएगा, एम से 8 एम में करेंगे तो 8 एम प्राप्त हो जाएगा। अगर तो उल्टा रखेंगे तो प्राप्त नहीं होगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यही रखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या काटेंगे? 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 यानी एम एक मैन की कार्य क्षमता 3 आ गया, एक चाइल्ड का कार्य क्षमता 2 आ गया ना। अब यहाँ से हम लोग कुल काम को निकालते हैं। कुल काम बराबर क्या होता है? कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता गुना समय यानी अगर जो हम लोग कुल काम में कार्य क्षमता से कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय, यानी कार्य क्षमता में समय से गुना कर दें तो हम लोग को टोटल काम आ जाएगा। 8 मैन की कार्य क्षमता कितना था? 8 एम था। हम लोग यहां से निकालते ना कि एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 8 मैन की कार्य क्षमता 8 एम हो जाएगा। हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं कि एक चाइल्ड की कार्य क्षमता सी है तो 12 चाइल्ड की कार्य क्षमता 12 सी हो जाएगा, उसको में समय से गुना कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा और ये काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। प्रश्न कह रहा है ना कि 8 महीने अगर कोई काम को करे तो 16 दिन में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ डाल दिए। और एम का वैल्यू कितना है? एम का वैल्यू 3 आया है, जिनमें 16 कर दिए। ये हम लोग का टोटल काम हो गया, जो कि इसको हम लोग गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं गुना करेंगे? आगे जाकर हम लोग को जो गुना भाग जो करना होगा हम लोग को वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समय निकालने के लिए 2 चीज का आवश्यकता होता है। समय निकालने के लिए 2 चीज का आवश्यकता होता है, जो होता है कुल काम और कार्य क्षमता। हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुल काम को निकाला, यहाँ पर अभी हम लोगों ने कुल काम को निकाला। अब हम लोग को कार्य क्षमता चाहिए। कार्य क्षमता किसका चाहिए? जिसका प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न कर रहा है 20 आदमी और 6 बालकों को वह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी 20 आदमी 20 मैन प्लस 6 चाइल्ड को करने में वह काम कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दोस्तों कुल काम बटा कार्य क्षमता। तो सबसे पहले इसका कार्य क्षमता निकालना होगा। कार्य क्षमता एम का वैल्यू यहाँ 3 डालें प्लस सी का वैल्यू यहाँ 2 डाल देंगे। 20 तिहाई 60 प्लस 6 दूनी 12 यानी टोटल कार्य क्षमता जो आया ये वाला 20 आदमी और 6 चिल्ड्रन की कार्य क्षमता 72 आया। कितना आया? कार्य क्षमता 72 आया। और समय बराबर 2 ही चीज का जरूरत रहता है। समय बराबर क्या जरूरत रहता है? कुल काम और कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग को है 8 गुने 3 गुने 16 है ना। अब यहां पर 72 को डाल देंगे। यहां पर डाल दिए 72 को। अब इसको से काट कर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहां से मान लीजिए कि 3 से इसको काट दिए। 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक इधर गया, एक इधर गया।
तो 3 चौक 12, 8 तिहाई 24, यानी 16/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना दिन हो जाएगा? 16/3 दिन। 16/3 दिन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 1/3 दिन, यानी 5 तिहाई 15 और 1 16, 16/3 या 16/3 भी लिख सकते हैं। अब पूछिए गया कि 5 सही 1/3 कहाँ से आएगा, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 16 में हम लोग और 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 3 पचे 15, 15 आया, 1 बच गया, एक जो है ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, ऐसे किए एक ऊपर, ये जो नीचे जो 1 बचा ये 1 ऊपर चला गया, और ये 5 जो है इधर आ गया, और ये 3 होगा इधर आ गया। इस तरह से हम लोगों ने 5 सही 1/3 को लाया। ये बुक में दिया गया था इसलिए मैंने यहाँ पर छाप दिया, न तो ये भी 16/3 भी आप लोग लिख दीजिएगा तो कोई प्रश्न में कोई गलती नहीं होगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा, और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके भाई का चैनल अभी बहुत छोटा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा मन बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 130 नंबर प्रश्न है कि 3 पुरुष तथा 7 स्त्री एक कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्री उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 10 स्त्री के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। यह है 130 नंबर प्रश्न। 130 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां, 3 मैन प्लस 7 वोमेन कोई काम को मिलकर करते हैं तो वह काम 5 दिन में समाप्त होता है, और जबकि वही कार्य 4 मैन प्लस 6 वोमेन मिलकर काम करते हैं तो वह काम 4 दिनों में समाप्त होता है। यही प्रश्न था दोस्तों कि 3 मैन प्लस 7 वोमेन कोई काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, 4 मैन प्लस 6 वोमेन उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टोटल काम दोनों तरफ बराबर कर दिया, टोटल काम निकाला, वो काम बराबर हो गया। पूछेगा कि आपने काम कैसे निकाला, तो मैंने यहाँ पर माना कि एक मैन की कार्य क्षमता m है और एक वोमेन की कार्य क्षमता w है। मैंने माना कि एक मैन की कार्य क्षमता m है और एक वोमेन की कार्य क्षमता w है। जब एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 3 मैन की कार्य क्षमता 3m हो जाएगा, प्लस एक वोमेन की कार्य क्षमता w है तो 7 वोमेन की कार्य क्षमता 7w हो जाएगा। ये 5 को छोड़ दीजिए, मैं 5 को अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 4 मैन की कार्य क्षमता 4m हो जाएगा, प्लस एक वोमेन की कार्य क्षमता w है तो 6 वोमेन के कार्य क्षमता 6w हो जाएगा। अब पूछेगा 4 5 कहाँ से आएगा, तो मैंने एक सूत्र लिखवाया था, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय, यानी हम लोग कार्य क्षमता में समय से गुना कर दें तो टोटल काम आ जाएगा। इतना दूर तो कार्य क्षमता था, इसमें समय से गुना किया टोटल काम आ गया। ये भी कार्य क्षमता था, इसमें समय से गुना किया टोटल काम आ गया, और दोनों काम सेम था तो बराबर कर दिए। अब इसमें गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 से 3 में कीजिएगा 5 15 प्लस 5 से 7 में कीजिएगा 7 × 5 = 35w बराबर 4 × 4 = 16m प्लस 6 × 4 = 24w। यही प्रश्न था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि 3 पुरुष तथा 7 स्त्री, 3 पुरुष तथा 7 स्त्री, 4 पुरुष तथा 6 स्त्री कोई काम को 4 दिन और 5 दिन में, यही था। अब हम लोग घटाएंगे 35 में से 35w में से 24w, 35w में से 24w जाएगा तो क्या बचेगा, 6 इधर हो गया और 5 उधर हो गया, यानी 11w बचेगा, 11w बचेगा। और 16 में से 5m जाएगा, 16 है जिसको में से 5m जाएगा तो बच जाएगा खाली m बच जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, हाँ, यानी 11 ही बचेगा। w बटा m बराबर 1/11 होगा। कैसे होगा, m में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को m प्राप्त हो जाए, m में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं,
पता चले आप लोग को। एम में 1 से गुना कीजिएगा तो एम हो जाएगा, और 11 में डब्ल्यू से गुना कीजिएगा तो 11 डब्ल्यू हो जाएगा। ये कार्य क्षमता आ गया। अब हम लोग यहां से कुल काम को निकाल सकते हैं। यहां से निकाल रहे हैं कुल काम को, 3 है, एम की वैल्यू क्या है, यहां पर क्या दिया गया था 3m, तो 3 लिखे और m का वैल्यू 11 है यहां डाल दिए, प्लस 7 है और w का वैल्यू दिया गया 1, इसको ऐसे कर दिए और यहाँ गुना 5 से कर दिए। हम लोग का टोटल काम आ गया। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में पूछ रहा है कि 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 10 स्त्रियों को कितने समय लगेंगे, समय पूछ रहा है। 10 स्त्रियों पूछ रहा है कि 10 स्त्री उस काम को करे तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले समय निकालने के लिए हम लोग को 2 चीज की जरूरत रहता है, कुल काम और कार्य क्षमता। कुल काम और कार्य क्षमता नहीं रहेगा तो हम लोग कुल काम को समय को नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुल काम को तो निकाला, लेकिन 10 वुमेन की कार्य क्षमता नहीं है। सबसे पहले 10 औरत की कार्य क्षमता को निकालेंगे तो हम लोग समय निकाल पाएंगे। तो 10 औरत की कार्य क्षमता निकालने के लिए 10 में डब्ल्यू का वैल्यू से गुना कर देंगे, यानी 1, यानी 10 महिला की कार्य क्षमता 10 हो जाएगी। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। अब यहाँ पर लिखेंगे समय, समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग के पास कितना है, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा, 3 में सॉरी 11 ना है, 11 यहाँ पर था, यहाँ पर 11 है, तो ये क्या हो जाएगा 11 तिहाई 33, 33 प्लस 7 गुना 5, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 तिहाई 33, 33 यहाँ पर देखिए 11 तिहाई 33 प्लस 7, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 गुने 5, यानी क्या हो जाएगा 33 और 7 हो जाएगा 40 और 40 गुने 5, यानी 4 5 20, यानी 200 टोटल काम हो जाएगा हम लोग को। तो समय बराबर, यहाँ समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे कार्य क्षमता, 200 कुल काम हो जाएगा और 10 महिला की कार्य क्षमता 10 हो जाएगा। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, कुल काम ये हो गया और कार्य क्षमता ये हो गया, यानी कुल काम में कार्य क्षमता से भाग देंगे तो समय आ जाएगा। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता, कुल काम 200 डाल दिए और कार्य क्षमता 10 डाल दिए, 0 से 0 कट गया, बराबर इस प्रश्न का आंसर 20 दिन हो गया। 131 नंबर प्रश्न है, यदि 12 आदमी या 24 लड़के काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम प्रश्न है। 131 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 12 आदमी या 24 लड़के, 12 मैन बराबर 24 लड़के यानी बॉय। ये था दोस्तों कि 12 मैन कोई काम को करे चाहे 24 लड़का कोई काम को करे, वो काम 66 दिन में समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको बराबर कर दिया। जब दे कि या जब दे ना या कि 24 मैन 12 मैन या 24 बॉय, उसका या दे, या जहां देखिए डायरेक्ट बराबर कर दीजिए। क्यों डालेंगे, क्योंकि जब कार्य क्षमता सेम रहेगा तभी वो समान समय में उस काम को समाप्त करेगा। यहाँ पर ये दोनों का कार्य क्षमता सेम है, तो यहाँ पर मैंने माना कि एक मैन की कार्य क्षमता एम है और एक बॉय की कार्य क्षमता बी है। मैंने माना क्या कि एक मैन की कार्य क्षमता एम है और एक बॉय की कार्य क्षमता बी है। तो इसी तरह एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 12 मैन की कार्य क्षमता 12 एम हो गया। एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 12 मैन की कार्य क्षमता 12 एम हो गया। एक बॉय की कार्य क्षमता बी है यहाँ पर माना तो 24 बॉय की कार्य क्षमता 24 बी हो गया। अब यहाँ से हम लोग कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी एम बटा बी, 24 ऊपर रखेंगे और 12 नीचे रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 24 में 20 से करेंगे तो 24 भी प्राप्त हो जाएगा और 12 में एम से करेंगे तो 12 एम प्राप्त हो जाएगा। अगर उल्टा हम लोग रख देंगे कि 12 बटा 24 तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यह देख कर रखना है कि ये प्राप्त होता है सेम का सेम कि नहीं। अगर वो नहीं प्राप्त होता है तो आप लोग उसको उल्टा करके देखिए और प्राप्त होता है तो ठीक। 12 दूनी कट जाएगा 24, यानी एम बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 1 हो जाएगा। ए क्या आया, एक मैन की कार्य क्षमता और एक बॉय की कार्य क्षमता है। अब हम लोग यहां से कुल काम को निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होगा, कार्य क्षमता गुना समय।
एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 12 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 12 एम हो जाएगा। एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 12 मैन की कार्य क्षमता 12 हो जाएगा, और 12 मैन कोई काम को करता है तो वह 66 दिन में समाप्त हो जाता है। इसी तरह यहाँ से हम 24 बी से भी निकाल सकते थे कि एक बॉय की कार्य क्षमता बी है तो 24 बॉय की कार्य क्षमता 24 बी हो जाएगा, और 66 से गुना करके निकाल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ से निकाल रहा हूँ। आप लोग वहाँ से भी निकाल सकते हैं, 24 बी से भी निकाल सकते हैं। अब एम का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, डाल देंगे, और यहाँ से 66 को कर देंगे। एम के जगह 2 को डाल दिया, इसको सेम छोड़ दिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, अब प्रश्न पूछ रहा है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने समय में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर दोस्तों होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी समय निकालने के लिए दो चीज का जरूर आवश्यकता होता है, कुल काम और कार्य क्षमता की। तो हम लोग के पास कुल काम है, लेकिन हम लोग के पास क्या कह रहा था प्रश्न कह रहा था कि 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो 15 आदमी और 6 लड़के का हम लोग के पास कार्य क्षमता नहीं है। सबसे पहले 15 आदमी और 6 लड़के की कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी 15 मैन प्लस 6 बॉय का कार्य क्षमता, यही ना बोल रहा है प्रश्न यही बोल रहा है ना, 6 लड़के। हाँ, तो एम का वैल्यू यहाँ डालिएगा, एम का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, 15 एम का वैल्यू 2 और प्लस 6 बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30 प्लस 6 में 1 से गुना कीजिएगा, 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही प्राप्त हो जाएगा। एम का वैल्यू डालें और बी का वैल्यू डालें, ये हम लोग को प्राप्त हो गया 36। ये कार्य क्षमता आया, 15 मैन और 6 बॉय का कार्य क्षमता आया। अब हम लोग यहाँ से समय को आराम से निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। कुल काम हम लोग को आया 12 × 2 × 66 बटा 36, बढ़ती आई 36 और 3 12 से काटे, बढ़ती 36 तो 3 से काटे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी 22 बार में कट गया, और 22 से 22 है और 2 यहाँ है, 22 और 2 में गुना कीजिएगा, 22 × 2 तो बराबर 44 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।